और बीजेपी यह जान रही है कि अगर बिहार में रियलिटी में अगर ये पासवान का कोई लीडर है तो वो है चिराग पासवान। जिस जी तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है जी और उनके साथ युवा, खासकर युवा लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी यह जान रही है कि उसके पास बेस वोट है और उसका यूज वो करना है। अब सवाल उठता है लोकसभा चुनाव में पारस जी की पार्टी को बीजेपी कितना सीट देगी। उनके पास जो भी अभी वर्तमान सांसद है उस सबको टिकट मिलना हमको नहीं लगता है कि संभव हो जी पाएगा। ऐसी स्थिति में उनके जो लोग हैं, जो जो अभी वर्तमान सांसद है, वो कहीं ना कहीं दूसरे इसमें जो शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसी ये अनुमान जी है। तो वैसी स्थिति में ये पारस जी कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा कमजोर हमको दिख रहे क्या हैं। क्या ठीक है, कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पारस जी इस मामले में कमजोर हैं, या हाजीपुर की जो जंग है वो पशुपति पारस हार जाएंगे, अगर आपका इशारा इस तरफ है और बीजेपी चिराग पासवान को या उनकी पार्टी को हाजीपुर की सीट दे देगी पशुपति पारस से छीनकर, तो पशुपति पारस क्या मान जाएंगे, चुप बैठेंगे, या फिर उनका प्लान भी तैयार है, उनके पास महागठबंधन के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में दूसरा विकल्प भी है, क्या वो उस तरफ चले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार हैं, एक बड़े अखबार समूह से जुड़े हुए हैं और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा होगी। बात फिर चिराग पासवान की, बात फिर पशुपति पारस की। चिराग पासवान के बारे में जब कयास लगते थे कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो फिर यह माना जाता था कि चिराग की जब एंट्री एनडीए में हो जाएगी तो चाचा भतीजे के बीच की जो कड़वाहट है वो कम होगी या खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि चाचा और भतीजे को एक किया जाए, दोनों को साथ लाया जाए, लेकिन मामला उलट हो रहा है। चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हुई है और एंट्री के साथ ही कहां तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, दोनों के बीच तलखी कम हो जाएगी, ये और बढ़ गई है, ये लड़ाई और भीषण हो चली है। और खासकर एक लोकसभा सीट हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, चाचा क्या कह रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, भूमिका लंबी हो जाएगी। तो सर से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म संकट और बढ़ेगा और उसे चिराग और पशुपति पारस दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक म्यान में दो तलवार बीजेपी नहीं रख पाएगी। देखिए, पहले तो ये है कि कोई इस तरह का विरोधाभास नहीं लग रहा है। जी जिस तरह से बीजेपी चिराग पासवान को फिर वापस लाई है कुछ दिनों के अंतराल के बाद, जी तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। जी और बीजेपी यह जान रही है कि अगर बिहार में रियलिटी में अगर ये पासवान का कोई लीडर है तो वो है चिराग पासवान। जिस जी तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है जी और उनके साथ युवा, खासकर युवा लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, तो बीजेपी यह जान रही है कि उसके पास बेस वोट है और उसका यूज वो करना है आगामी लोकसभा चुनाव में। और अभी चिराग पासवान एकदम ये जो यूथ हैं और एक लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसे जी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वजह से बीजेपी उनको लाई है। और यह जानते हुए अब रह गई बात की सीट को लेकर, तो सीट को लेकर ठीक है, हाजीपुर सीट को लेकर चल रहा है, जीत बरकरार है, दोनों में चाचा भतीजे में चल रही है। जी लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में बीजेपी कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी और दोनों को मानना पड़ेगा। जी ऐसे अगर देखिएगा तो अब सवाल उठता है लोकसभा चुनाव में पारस जी की पार्टी को बीजेपी कितना सीट देगी। उनके पास जो भी अभी वर्तमान सांसद है उस सबको टिकट मिलना हमको नहीं लगता है कि संभव हो जी पाएगा। ऐसी स्थिति में उनके जो लोग हैं, जो जो अभी वर्तमान सांसद है, वो कहीं ना कहीं दूसरे इसमें जो शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसी ये अनुमान जी है। तो वैसी स्थिति में ये पारस जी कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा कमजोर हमको दिख रहे क्या हैं। क्या ठीक है, कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पारस जी इस मामले में कमजोर हैं, या हाजीपुर की जो जंग है वो पशुपति पारस हार जाएंगे, अगर आपका इशारा इस तरफ है और बीजेपी चिराग पासवान को या उनकी पार्टी को हाजीपुर की सीट दे देगी पशुपति पारस से छीनकर, तो पशुपति पारस क्या मान जाएंगे, चुप बैठेंगे, या फिर उनका प्लान भी तैयार है, उनके पास
महागठबंधन के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में दूसरा विकल्प भी है, क्या वो उस तरफ चले जाएंगे? नहीं, पारस जी अब हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में जाएंगे, इसलिए कि बार बार बोलते रहे हैं वो जी, कि मैं जब तक जीवित रहूंगा एनडीए में ही रहूंगा। नहीं, बोलने के लिए तो फिर नीतीश कुमार ने भी हाँ, कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में बीजेपी मिल के जाए, साथ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जाऊंगा। बिल्कुल, बोलने के लिए जीतन राम मांझी ने भी कहा कि भाई जब नीतीश कुमार का साथी नहीं छोड़ेंगे, हमारी पत्नी हमको मना करती है, हाँ, डांटती है। हाँ, और फिर उन्होंने कह दिया कि कसम तो मैंने खाई है, लेकिन राजनीति में कसम जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही तो बात कह रहे हैं ठीक है, राजनीति में तो लोग कसम का, बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर उदाहरण है, उन्होंने कह दिया कि भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चले गए। तो राजनीति तो में ऐसी कसम, सबका अलग अलग परिस्थिति होता है। अब जी। नीतीश जी से पारस जी की तुलना नहीं की जा सकती है। मतलब दूसरे पारस जी अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे, अपनी बात से वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई बहुत ऑप्शन उनके पास है नहीं, जी, और चिराग से और उनकी कोई अगर ये तुलना करते हैं तो फिर ये जहाँ तक वोट का सवाल है, तो वोट जो बेस वोट है, युवाओं का पूरा आकर्षण चिराग के पास है, जी, वो दिखता है, सभाओं में दिखती है। तो उस तरह से अब ये नहीं है, अब वो कितना सीट उनको मिलता है। और जहाँ तक ऐसे अनुमान है कि ये अंतिम क्षण में ये बीजेपी, ये दोनों को कुछ न कुछ सीटों को लेकर कंप्रोमाइज हो सकता है। चिराग कहाँ और जाकर पारस जी के पशुपति पास पारस हो मान सकता जाएंगे? है कि पारस जी को बाद में राज्यसभा के लिए ऑफर दें कि ठीक है आप रुकिए, राज्यसभा, कुछ इस तरह का प्लान। मतलब बीजेपी अगर हाजीपुर सीट पशुपति पारस से छीनेगी तो उसकी एक मजबूत भरपाई करने की कोशिश हाँ, करेगी। हाँ, बिल्कुल, अच्छी डील पशुपति पारस और बिल्कुल, बीजेपी के बीच हो सकती है बिल्कुल, हाजीपुर सीट के बदले, बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अनुमान है, ऐसी संभावना दिख रही है। सीटों की बात करें तो जो सिटिंग सीटें हैं, पशुपति पारस कह रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग सीटों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास सिटिंग सीट नवादा की सीट है जहां बीजेपी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। बिल्कुल, उनके पास सिटिंग सीट खगड़िया की सीट है, वैशाली की सीट है, वैशाली में पर भी बीजेपी की नजर है। तो समस्तीपुर है, तो कम से कम नवादा अगर और वैशाली की बात करें तो उस पर बीजेपी की नजर है। अब उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? उसको हमको लगता है कि देखिए, बीजेपी तो बड़ी पार्टी है और उसको कि मूल मकसद है भाई कि लोकसभा चुनाव जीतना। वैसे में कुछ न कुछ लोग कुर्बानी देंगे जी, सबको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार भी दिए थे जी, उसी तरह हमको लगता है कुछ लोग कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए हों, उपेंद्र कुशवाहा के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल हुए हों, चिराग पासवान शामिल हुए हों, पशुपति पारस पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर ये लोग एनडीए में नहीं रह पाएंगे। बीजेपी अपने हिसाब से ट्रीट करेगी। बिल्कुल एकदम। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार जी से, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो कहाँ जाकर खत्म होती है, ये डील कहाँ जाकर पूरी होती है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए हैं और उसके बाद से चाचा भतीजे का टकराव पूरा और बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। तो इस पूरे खेल को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।